हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, जिसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से सही को पहचानना है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट, कि इसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट लगेगा। तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ये की कॉन्सेप्ट बनेगा। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, कोबाल्ट है जो कि सेंट्रल मेटल एटम होता है। फिर यहाँ पे NH3 4 बार है, H2O, Cl और यहाँ पे Cl2 है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो यानी ब्रैकेट है बच्चों, इस ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो CO है, ये CO क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है। इसके बाद NH3 H2O Cl, ये सारे क्या है, ये सभी लिगेंड है। और यहाँ पे जो Cl2 है ये लिगेंड नहीं है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ये काउंटर आयन है। क्या है, काउंटर आयन है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे नाम लिखेंगे तो NH3 को क्या बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। यहां पर अमोनिया नहीं लिखेंगे बच्चों, यहां पर एमीन लिखेंगे आईपीएससी में। H2O को आईपीएससी में यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्वा। क्या बोलेंगे, एक्वा। और Cl माइनस को क्या बोलेंगे, क्लोराइडो। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोराइडो बोलेंगे। अब अगर लिगेंड एक बार है तो मोनो लगता है, अगर लिगेंड दो बार है तो डाई लिखेंगे, तीन बार है तो ट्राई लिखेंगे, चार बार है तो टेट्रा लिखेंगे, पांच बार है तो पेंटा लिखेंगे। इस तरीके से होगा। अब क्या करना है, नाम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे मतलब ABCD में जिसका नाम पहले आएगा उसको लिखेंगे। तो NH3 पहले आता है तो पहले नाम किसका लिखेंगे, एमीन का लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एमीन में ए पहले आएगा। अब बच्चों एक्वा बचा। अब अगर हम देखें तो एमीन का ए और वाटर का एक्वा दोनों ए मैच कर गया। अगर पहला लेटर मैच कर जाता है तो दूसरे लेटर को मैच कराते हैं। तो दूसरा लेटर डिफरेंट है, क्यों बाद में आएगा, एम पहले आएगा, इसलिए पहले एमीन का नाम लिखेंगे। फिर किसका नाम हो जाएगा, एक्वा का। इसके बाद किसका नाम होगा, लास्ट में क्लोराइडो नाम लिखेंगे। अब इतना करने से पहले हमें सेंट्रल मेटल जो एटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट है, NH3 4, H2O है और यहाँ पे क्या है, Cl है और यहाँ पे क्या है, Cl2। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कोबाल्ट का X मान लेंगे, NH3 4 टाइम है, NH3 का 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस लगाएंगे। फिर वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड, इसका भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों प्लस Cl का क्या होता है, -1 होता है और इज इक्वल टू, यहाँ पे 2Cl है तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2Cl है तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज आएगा, या फिर इसी को 2 इंटू -1 भी लिख सकते हैं, Cl का -1 होता है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो X इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे +3 चार्ज आ जाएगा। तो नाम लिखेंगे, एमीन कितने बार है, 4 बार है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। क्या लिखेंगे बच्चों, टेट्रा लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। फिर क्या लिखेंगे, एक्वा। फिर क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है, थर्ड लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइडो के पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सेंट्रल मेटल आयन का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का नाम भी लिखना है। तो क्लोराइडो के बाद क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, फिर काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। तो काउंटर आयन क्या है, यहाँ पे क्लोराइड है तो इसको लिख देंगे क्लोराइड। तो नाम क्या बना बच्चों, नाम यहाँ पे बना टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो यहाँ पे इस तरीके का नाम हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में एक्वा पहले लिखा है, ऑप्शन बी में क्लोराइडो लिखा है,
गलत है। ऑप्शन सी में क्लोराइडो लिखा है, गलत है। ऑप्शन डी में टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइडो। ऑप्शन डी यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।